कतर एक छोटा सा मुल्क दुनिया का, लेकिन एनर्जी और सियासत में एक बिग प्लेयर, और फिर भी जो इस मुल्क के साथ हुआ है वो कोई सोच नहीं सकता था। इसराइल का हमला। ये एक शौक है पूरी दुनिया के लिए, ज़मीन हिला देने वाला शौक, क्योंकि कतर कोई आम मुल्क नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का, और कतर ने अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। कतर को सियासी लिहाज से भी मेजर नॉन अलाई नेटो के मुल्क का खिताब भी मिला है 2022 में। हाल ही में ही कतर ने अमेरिका से 36 F-15 तैयारी खरीदे हैं 25 बिलियन डॉलर्स के लिए, और 45 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका की इकॉनमी में की है। और सबसे ज़्यादा कतर ने अमेरिका को एयर बेस के लिए जगह दी हुई है। वहाँ 10,000 अमेरिकन सोल्जर प्रेजेंट हैं। उनका जो अल उदैद कैंप है वो अमेरिका का गल्फ के लिए हेडक्वार्टर है। तो फिर एक सवाल उठता है, कैसे इसराइल कतर पर हमला कर सकता है और अमेरिका को पता ना हो? नामुमकिन। इस सवाल का एक ही जवाब है, अमेरिका को पता था और अमेरिका ने चुपचाप आंखें बंद कर कर ये हमला होने दिया है। दोहा के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। शेख अल तमीम ने क्या क्या नहीं किया अमेरिका को खुश करने के लिए। उसे एयर कैंप दिए, बेस दी, लाख करोड़ों की खरबों की इन्वेस्टमेंट की, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इस वजह से सिर्फ अपनी सिक्योरिटी खरीदने के लिए, और आज उसका नतीजा उसके सामने है। ना कोई मदद, ना कोई वार्निंग। ये एक बहुत ही बड़ा थप्पड़ है कतर के मुंह पर। और बाकी अरब मुल्कों के लिए एक पैगाम है कि अमेरिका की सिक्योरिटी सिर्फ लफ्जों तक ही महदूद है, एक्ट्स में कभी नहीं आपको मिलेगी। ये हमला अचानक नहीं हुआ, ये हमला बाकायदा एक पूरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इसराइल की हेजेमोनियल स्ट्रेटजी। पिछले 20 सालों से इसराइल मुसलसल अपनी सरहदों के बाहर अटैक कर रहा है। सीरिया में एयर स्ट्राइक्स देख लें, लीबिया में साइबर अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स और वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पर हमले, सीरिया में, और अब कतर। हर दफा एक लाल लकीर क्रॉस करी जाती, हर दफा इसराइल अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है। नेतन्याहू को अमन नहीं चाहिए, नेतन्याहू इस दुनिया के पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है। अल उदैद बेस सेंटकम का मरकजी किला है, सबसे मॉडर्न सैटेलाइट्स, रडार्स और वेपन्स वहाँ मौजूद है। वहाँ से पूरी रीजन की निगरानी होती है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसराइल के एयरप्लेन्स तेल अवीव से उड़ें और दोहा तक पहुंचे और वो डिटेक्ट ना हो? ये वाकया सिर्फ एक बात दिखाता है कि अमेरिका ने खामोशी इख्तियार की है। एक दोहरा खेल, जहाँ अमेरिका कतर को वेपन्स बेच रहा है, उनसे बिलियंस की ट्रेड कर रहा है, लेकिन साथ इसराइल का दे रहा है। ये वाकया एक तब्दीली है, ये वाकया एक टर्निंग पॉइंट है। अब अरब मुल्कों को पता चल गया है कि अमेरिका एक भरोसेमंद साथी और हमराही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अरब मुल्कों की हिफाजत कौन करेगा? दो मुल्क सामने आते हैं, टर्की और पाकिस्तान। टर्की नेटो का हिस्सा है और नेटो में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की है। टर्की की मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत ही पावरफुल है, ड्रोन्स, जेट्स, वेपन्स, हथियार, टर्की सब कुछ बना रहा है। सीरिया, लीबिया और कराबाख में तुर्की ने अपनी पावर दिखाई है, और एर्दोगान चाहता है कि टर्की जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का डिफेंडर बने। पाकिस्तान एक और ताकत, पाकिस्तान की फौज 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिटरीज रखती है और तकरीबन 6.5 लाख रिजर्विस्ट हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर है। पाकिस्तान अपने मिसाइल्स बनाता है, फाइटर जेट्स भी बनाता है चाइना के साथ कोऑपरेशन कर कर, और पाकिस्तानी फौज एक बाकायदा हर खित्ते में, हर हिस्से में एक एक्सपर्टीज रखती है। सालों से पाकिस्तान ने अरब मुल्कों की फौजों की ट्रेनिंग की है, और आज जब अमेरिका से उनका भरोसा उठ रहा है तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और टर्की मिलकर इन अरब भाइयों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर कल अंकारा और इस्लामाबाद अपनी ताकतें इकट्ठी कर दें तो ये पूरी दुनिया का बैलेंस ही ग्लोबली चेंज कर सकते हैं। इसराइल का कतर पर हमला एक छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली ला सकता है। इन हकीकतें सामने आती हैं। एक, इसराइल किसी कानून का पाबंद नहीं है। 2, अमेरिका के वादे सिर्फ कागजी वादे हैं। और 3, मुसलमान मुल्कों को और इस रीजन के मुल्कों को अपने दिफा के लिए नई स्ट्रेटजी सोचनी होगी और नए अलाय ढूंढने होंगे, जिसमें पाकिस्तान और इवन टर्की का किरदार हो सकता है। कतर के लिए ये बेइज्जती है, अरब मुल्कों के लिए ये एक वार्निंग है, और इसराइल के लिए ये एक
खतरनाक कदम है, क्योंकि कतर को मार के नेतन्याहू ने सिर्फ कतर को ही नहीं जलील किया, उसने एक एमिरेट्स को नहीं ह्यूमिलेट किया, कतर पर हमला कर कर उसने एक नई तारीख कायम करने की कोशिश की है, जिसमें वो देख रहा है कि कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता, क्योंकि आज तक कभी कोई इंटरनेशनल लेवल पर रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस हमले से इस दुनिया के पूरे हिस्से को पता चल गया है कि इसराइल बाज नहीं आने लगा, कि अगर कुछ ना किया गया तो ये वाक़ये, ये टारगेटेड हिटिंग्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और ये हर किसी के बर्दाश्त से बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरब मुबारक चुप रहेंगे? क्या पाकिस्तान और तुर्की ये तमाशा देखता रहेगा? जाहिर है कि नहीं। अब जियोपॉलिटिकली कदम उठाए जाएंगे और इसका जवाब दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि चीज़ें चेंज होंगी और दुनिया का निज़ाम इस टर्निंग पॉइंट से बदल जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि दुनिया का बैलेंस तब्दील होगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की चुपचाप ये चीज़ें होते देखते रहेंगे? क्या आप समझते हैं कि अरब मुमालिक को पाकिस्तान से मदद मांगनी चाहिए? अपनी राय और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें।